नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल मुल्क में सियासी तौर पर भी चल रही है, कानूनी भी बहुत सारे मामलात हैं। और आज निचोड़ में अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात ये होगी कि इमरान खान के दो मुकदमात में जो कल लाहौर हाई कोर्ट में पेशी हुई और इमरान खान अदालत के रूबरू पेश हुए। तोशाखाना रेफरेंस में फौजदारी कार्रवाई के केस में इमरान खान को एक बार फिर हाजिरी से इस्तिस्ना भी मिला और फर्द जुर्म की कार्रवाई 28 फरवरी तक मौखर की गई, जबकि थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज मुकदमे में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त वापस लेने पर फिर हमने देखा कि अवामी ताकत इमरान खान के शाना बशाना खड़ी नजर आई। इमरान खान की जानिब से बगैर किसी कॉल दिए अवाम का जमे गफीर जमान पार्क से लेकर अदालत तक इमरान खान के हमरा एक रैली की शक्ल में गया, जो कि इस बात की दलील है कि इमरान खान अब भी अवाम में पहले की तरह मकबूल लीडर हैं। शायद मकबूलियत का यही खौफ पीडीएम जमातों को इलेक्शन से राह फरार अख्तियार करने पर मजबूर कर रहा है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57(1) के तहत 9 अप्रैल बरोज इतवार के पंजाब और केपी की सूबाई असम्बलियों के लिए इंतखाबात का ऐलान भी कर दिया, जिसके रद्दअमल पर हुकूमत सदर के इस इक़दाम को गैर आईनी करार दिया और ये कहा कि सदर के खिलाफ मुतय्यन सज़ा का हक महफूज रखते हैं। वज़ीर दाखिला राना सना ने कहा कि सदर के ऑर्डर की रद्दी के टुकड़े की बराबर भी अहमियत नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल और आईनी माहिरीन को इस मामले पर मुशावरत के लिए तलब किया। अब देखना ये होगा कि इंतखाबात का ये ऊंट किस करवट बैठेगा। क्या इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57(2) के तहत इलेक्शन का प्रोग्राम जारी रखेगा? चंद रोज कबल इलेक्शन कमीशन की जानिब सदर मुमलिकत को दो टोक अल्फाज में कहा गया था कि सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात की तारीखों के ऐलान में उनका कोई किरदार नहीं और इलेक्शन कमीशन इस हवाले से अपनी आईनी जिम्मेदारी से बखूबी वाकिफ है। अब इलेक्शन कमीशन और सदर के दरमियान जो जारी इस रस्सा कुश्ती का नतीजा क्या निकलेगा, जहां पर इंतखाबात से मामले पर इत्तेहादी हुकूमत ताकीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है, वहीं एहतिसाब के मामले को अगर हम देखें तो पीडीएम हुकूमत ने नैब के हाथ पांव बांधे और कवानीन में तरामीम के बाद नैब अब 50 करोड़ से कम के बदउनवानी के मुकदमात की तहकीकात नहीं कर सकता। ये बात आप लोग जानते हैं। और रिमांड जो है वो 90 से कम कर 14 रोज का कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से आज चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान का इस्तीफा भी मंजूर किया गया और मुस्ताफी होने वाले चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने जो अलविदाई खिताब किया उसमें कुछ पहलका खेज इंकशाफात उन्होंने किए और ये कहा कि नैब में दीगर इदारों की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मुझे ये कहा गया कि फलां के भाई को छोड़ दो, कभी ये कहा गया कि फलां के शख्स को पकड़ लो और उसके पास एक प्लॉट है, अपनी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी और एक प्लॉट वाले को मैं कैसे पकड़ लूँ। आफ्ताब सुल्तान के इस इंकशाफात ने एहतसाब के अमल पर कई सवालात खड़े। क्या नैब को सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा और अब भी क्या इस्तेमाल किया जा रहा है और क्या वाकई उन्होंने प्रेशराइज होकर इस्तीफा दिया? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।